हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों में आप सभी से मिल रही हूँ और दिन है आज संडे और टाइम आज काफ़ी हो चुका है। पूजा मेरी हो चुकी है, 9 दुर्गे चल रहे हैं। आज है चौथा पाँचवा, हाँ आज पाँचवा नवराता है और माता के दिन चल रहे हैं। काम मेरा अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बच्चों की छुट्टी है तो बच्चों को चाय नाश्ता कराऊंगी। आज चाय के साथ ब्रेड ही खाएंगे बच्चे, क्योंकि आज सब्जी आलू की रखी हुई है जो कि मैं उसी से रोटी बना के खिलाऊंगी ना बच्चों को। अभी तो फ़िलहाल ये खाएंगे ब्रेड, ठीक है। ब्रेड चल रहे हैं मेरे पूरे और पूजा मेरी हो चुकी है। चौकी मेरी इधर की तरफ लगी हुई है, अभी ये मैं हटा देती हूँ। आशी पूजा करेगी ना। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मुझे डर लगा हुआ था कहीं मेरा मोबाइल ख़राब ना हो जाए। मतलब जो ये है ना स्टैंड इसका, इससे पकड़ने के बाद ये खुल जाता है, आगे की स्क्रीन इसकी खुल जाती है। तो मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा था कि भाई कहीं ऐसा ना हो ब्लॉगिंग के चक्कर में, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। बच्चे रोज़ कह रहे हैं मम्मा आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, मम्मा आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। मैंने कहा चलो आज से स्टार्ट कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक कराऊंगी वैसे मैं मोबाइल को। ये ना ये जो है इसका क्या कहते हैं, इसको ट्राइपॉड, ये ना काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा टाइट करके मोबाइल को पकड़ लेता है। और मैं बना रही हूँ। चाय पिएगा, क्या करेगा तू? चाय पीऊंगा। हाँ, और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। चलो पहले मैं बात ही कर लेती हूँ, थोड़ी सी चाय बनाती हूँ अभी। मैं बताऊँ आपको, इस एक चीज़ और थी, बच्चों के चल रहे थे पेपर ना, आपको सभी को पता होगी। एक मेरी बेटी 9th में है और ये 5th में है। दोनों के पेपर हो चुके हैं, दोनों का रिजल्ट भी आ गया था। मैं उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जो कि मैंने व्लॉग छोड़ दिए थे बीच में बनाने। कोई नहीं, अब बनाऊँगी, अब कंटिन्यू रहूँगी और आप लोगों का साथ बना रहा तो हमेशा रहूँगी, ठीक है। ठीक है, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय। जय माता दी दोस्तों, मैं आ गई थी पूजा करने, साफ़ सफाई करके पूरे घर की। सुबह ही सुबह देखो, पूजा करते करते लाइट चली गई थी, तो एक ही लाइट जली हुई थी इन्वर्टर वाली, तो अंधेरा हो गया था थोड़ा सा। और आशु जाग करके बैठ गया था। साफ़ सफाई होने के बाद बच्चे उठे थे। अच्छा होता क्या है, बच्चों की छुट्टी रहती तो सभी काम देर से होते हैं। सुबह सुबह मैं अगर पूजा करती हूँ ना, इनके डैडी के जाने से पहले, मतलब उनको भी करनी होती है मुझे भी, तो देखो नीचे बैठ के पूजा करते हैं तो जब तक अच्छे से घर की साफ़ सफाई ना हो जाए, क्योंकि वो जाते हैं पूजा करके, तो थोड़े से मैं पोछा लगा के उनकी पूजा करा सकती हूँ, ठीक है, कि वो पूजा आराम से बैठ के कर लें। अब अगर मैं सुबह सुबह सारे काम में लग जाती हूँ ना, तो उनका निकलना बहुत कैड़ा पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें निकलना होता है 7 बजे तक, ठीक है। तो इसलिए मैं पूजा कर रही थी अब, और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। सारे कपड़े उठाए बाहर से उन्हें फ़ोल्ड करने के लिए। आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े थे, और आधे तो अभी भी बाहर सूखे हुए थे। जैसे जैसे जो सूखे जा रहे थे वो मैं उठा रही थी। आशी मेरी वीडियो। बच्चों के लिए चाय ब्रेड मैं सेक रही थी यहाँ पे, बच्चे भी खा लेंगे थोड़े से ब्रेड वगैरह कुछ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, देर से उठते हैं सोकर, तो क्या खिलाऊं फिर मैं। मुझे लगता है बच्चों को भूख लगी होगी, तो दोनों ने पेस्ट करा, मतलब आशु ने पेस्ट करा था, आशी तो नहाने चली गई थी। तो ऐसा होता है कि आशु का तो पता है थोड़ा देर से ही नहाना होता है, आशी नहा करके आके कर लेगी नाश्ता। बाकी तो मैं आशु के लिए ब्रेड दे रही थी और आशु का और मेरा नाश्ता हो रहा था। तो आशु कर ही रहा था अपनी ब्रेड और चाय, और मैं मखाने फ्राई करके लाई थी। तो मैं आप सभी को बता रही थी, मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, ऐसे ही घी डाल के रोस्ट कर लिया है, मैं ये बता रही थी। क्योंकि टीवी की आवाज़ चलने की वजह से ना, तो मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी। मुझे लगा चलो ऊपर से आवाज़ ऐड कर देते हैं, अपनी वॉइस ऐड कर देते हैं, फिर बात कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। आपको समझ भी आ गया होगा। और फिर मिलती हूँ मैं सीधे आपसे शाम को बनाए थे मैंने व्रत वाले आलू पूरी, थोड़ी सी दही ली थी, और बाकी हरी चटनी जो व्रत वाली होती है धनिए और पुदीने वाली, उसमें मैंने सिंपल ऐसी व्रत वाला नमक जीरा और हरी मिर्च डाली थी, और नींबू निचोड़ लिया था एक, बस इस तरीके से हरी चटनी बना ली थी मैंने। और आशु खेल के आया था, तो वो नहा रहा था, मतलब नहाने के लिए घूम रहा था, नहाया था, मुँह हाथ धोए थे, ये ध्यान भी नहीं आ रहा वैसे मुझे तो, क्योंकि वो अधिकतर नहाता ही है ना आकर। मैं पानी लगा देती हूँ उसका गर्म करने के लिए, क्योंकि पता है क्या होता है, वहाँ से बॉल से खेल के आता है तो पूरा मिट्टी मिट्टी में होके आता है, फुटबॉल ले जाता है। और इधर इनके डैडी भी थे, आज संडे था, इसलिए कह रहे थे चलो मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए खाना। मैं नहीं, मैं अपने व्रत का खाना खुद बना लूँगी।
तो पता है क्या हुआ, मैंने इन लोगों के लिए मसूर की दाल बनाई थी और अपने लिए व्रत का जो खाना बनता है वो बनाया था। लेकिन पता है वो जो इनके लिए दाल बनाई थी वो सारी फ्रिज में ऐसे ही लगा दी गई थी, क्योंकि जो मैंने अपना खाना बनाया था सबने 2-2 पूरी खा ली थी। आशू ने तो नहीं खाई थी, लेकिन आशी के डैडी ने और आशी ने खा ली थी मेरे साथ में, मतलब जब मैं खा रही थी गरम गरम 2-2 पूरी। तो इसलिए खाना वो खाया ही नहीं गया, वो फ्रिज में रख दिया था। और इसके डैडी मुझसे कुछ बात कर रहे थे, मैं काम कर रही थी, तो वो खड़े होकर मेरे पास आकर के कुछ बात भी कर रहे थे मुझसे। मुझे ध्यान नहीं है क्या बात कर रहे थे, शायद मुझसे यही कह रहे थे, क्योंकि वो बोले जा रहे थे कल कि मैं बना देता हूँ तुम्हारा खाना, मैं रहने दो, मैं खुद बना लूँगी फालतू में। मतलब अपने व्रत का खाना खुद बनाओ अपने हिसाब से तो ज़्यादा ठीक रहता है। वो मिर्ची वगैरह कम डालते हैं ना, और व्रत में एक ही टाइम खाने की वजह से मुझे ना चटपटा खाना खाने का मन करता है। देखो कोई ज़्यादा तो नहीं लग रही ना सब्जी, और मैंने कम ऑयल में बनाई थी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ऑयल खाओ ना तो फिर मुझे थोड़ा दिक्कत सी होती है। हरा धनिया डाल दिया मैंने इसमें, सिंपल बनती है। हमारे यहाँ तो देखो टमाटर वगैरह नहीं खाए जाते हैं, इस तरीके से ही सब्जी बनती है। ज़्यादा ही है तो काली मिर्च पाउडर हम डाल सकते हैं इसमें, लेकिन वो भी मैं नहीं डाल रही थी, क्योंकि कुटू भी गर्म होता है, आलू भी गर्म होते हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी उस चीज़ को, जो गरम गरम चीज़ें ज़्यादा ना खानी पड़े। और एक तरफ मैंने परात में आलू मैश करके रख दिए हैं पूरियों के लिए। उधर राशि खड़ी हुई है, क्योंकि आज आने वाली थी मूवी ब्रह्मास्त्र, जो कि मुझे भी देखनी थी। तो हम फटाफट काम से अपने फ्री होकर के बैठना चाह रहे थे, 8 बजे से स्टार्ट होनी थी वो, तो हो गई थी वैसे तो मैं टाइम से फ्री। जब ऐड आते थे तब मैं किचन में बर्तन साफ़ करने चली जाती थी, कभी कुछ करने चली जाती थी। और मुझे बताना ज़रूर किस किस के पूरे फास्ट हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। और अगर आप चाहते हो सभी मैं अपने चैनल पे बनी रहूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि अच्छा लगता है कोई कमेंट करके बोले कि हाँ जी हम देखते हैं, तो फिर थोड़ा सा बढ़िया लगता है, बढ़िया सा महसूस देता है कि जी हाँ चलो कोई देखता है, कोई इंटरेस्टेड है हमारे वीडियो में, ठीक है ना। और मैंने इधर चढ़ा दी थी मसूर की दाल, अभी मैं पूरी बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो इतने थोड़ा सा मतलब इसके डैडी थे तो उनसे बैठ के मैंने बात कर ली थी जा कर के। फिर आ गई थी मैं अपनी किचन में, दोबारा से पूरियाँ उतार रही थी। देखो ज़्यादा पूरी भी नहीं है, 4 या 5 मैंने खाई होंगी, बाकी सब ने 2-2 खाई थी। और सबसे पहले मैंने बच्चों से पूछा बेटा खा लो, बेटा खा लो, 1-2 पूरियाँ तो खा लो। कोई नहीं सुन रहा था उस समय पे, तो इसके डैडी कहने लगे लाओ प्लेट लगा दिया तो मैं खा लेता हूँ। मैंने कहा हाँ आप खा लो। गाय की पूरी मैंने निकाल दी थी और अपने गोपाल जी का भोग लगा दिया था, तो ये लग रही थी मेरी थाली। इनके डैडी को मैंने सबसे पहले खाने के लिए दे दिया था। पता है क्या होता है, हमारे हिंदू रिवाज में बोला जाता है सबसे पहले लेडीज़ को नहीं खाना चाहिए, मतलब घर में चाहे फास्ट हो कुछ भी हो, या तो बच्चों को खिला दो पहले। तो बच्चे कल इतने नखरे दिखा रहे थे, वो खा नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं इनके डैडी खा लेते हैं। इन्होंने खाया, उसके बाद मैं अपनी प्लेट लगा रही थी, मैंने थोड़ी दही ली थी। अच्छा मैं रायता थोड़ा कम पसंद करती हूँ, मुझे ना मीठी दही ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ी मीठी, मतलब मीठा तो मैं बाद में ही डालूँगी, और थोड़ी सी लूँगी मैं अपनी सब्जी आलू की, और थोड़ी सी लूँगी हरा धनिया और पुदीने की चटनी, ठीक है। और कर लीजिए आप सभी भी मेरे साथ में खाना पीना, रात का डिनर, ठीक है। अच्छे रहे सभी के नौराते, बताना ज़रूर। आज ये जाएगा मंडे में मेरा ब्लॉग, ठीक है। तो बस बहुत दिन में मिलने हैं, तो थोड़ी सी गलतियां हो रही होंगी मुझसे, मुझे पता है एडिटिंग करने में या फिर ब्लॉग बनाने में, तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।